रावण के बारे में आपको मैं 10 बातें बता रहा हूँ इस वीडियो में भी कि रावण कितना सही था, कितना गलत था, वो समय और सिचुएशन के हिसाब से लोग समझते हैं, अपना अपना मत रखते हैं। पहला रीजन है, रावण ने सीता का अपहरण जरूर किया था, लेकिन उसने कभी भी अपने पौरुष का गलत फायदा नहीं उठाया। उन्होंने 2 साल तक सीता जी को बंदी बनाए रखा, लेकिन कभी भी सीता माँ को हाथ नहीं लगाया। रावण ने सीता जी के सामने उन्हें पत्नी बनाने के लिए हमेशा याचना ही की थी, कभी जबरदस्ती नहीं किया था। नंबर एक। नंबर दूसरा, बहन सूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने सीता हरण किया था। उसके पीछे रावण का तर्क था कि वह भाई का धर्म निभा रहा था। उसने वो भी सही ही किया था जो एक भाई को करना चाहिए, बस तरीका उसका गलत था। रावण को शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। यह भी किसी और से नहीं बल्कि खुद भगवान शिव ने ही कही थी कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त है। उसकी भक्ति पर भगवान राम को शक नहीं था, ये भी बात सही है। रावण को लोग बहुत बढ़िया कवि कहते थे। उसने कई रचनाएं भी लिखी हैं। रावण ने तांडव स्रोत, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्रकृति कामधेनु, प्रकृति लंकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य, रमणीयम, नाड़ी परीक्षा आदि पुस्तकों की रचना भी की थी। नंबर 5, रावण बहुत बड़ा पंडित था, इसी कारण भगवान राम ने उसे विजय यज्ञ करवाया था। रावण ने शिव तांडव स्रोत की रचना की थी, जो आज भी शिव आराधना का सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रावण को कई भाषाओं का ज्ञान था। रावण को मायावी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसने युद्ध के दौरान राम को बहुत ही छकाया था। ऐसा कहा जाता है कि मतलब ऑब्वियस सी बात है, राम जी के सामने अगर किसी को लड़ना है तो उसे उसमें क्वालिटी तो होनी चाहिए, और वो क्वालिटी रावण में थी, ये भी बात सही है। देश के कम ही लोग जानते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे जहाँ से ये चीज़ें मिली हुई हैं उसके अकॉर्डिंग देश के कम ही लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मंदसौर सहित कई कोनों में रावण की पूजा तक की जाती है, उसके अच्छाइयों के कारण, न कि बुराई के कारण। रावण एक कुशल राजनीतिक सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ बहुविधाओं में जानकार भी था, ऐसा भी लोग मानते हैं। ये नहीं कि यही नहीं, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रावण को भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त और उनके अच्छे गुणों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। रावण को लेकर आज भले ही जो माना जा रहा हूँ, लेकिन आज बहुत अच्छा राजा माना जाता था उस टाइम के हिसाब से। रावण की लंका में उसके राज्य वाले बहुत खुश रहते थे। आपको पता होना चाहिए कि इसी कारण भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा था उसके पास राजनीति के टिप्स लेने को। यही नहीं, उसकी जो सोने की लंका में किसी को कोई कष्ट नहीं था। रावण की प्रजा उससे बहुत ही खुश और संतुष्ट थी। सोचिए, ऐसा राजा था वो। फिर भी यहाँ इस मूवी में इतने गंदे तरीके से रावण को दिखाया गया। बस शिव भक्ति तो दिखा दी गई कि हाँ शिव भक्ति है, बट उसका लुक, उसका जो है नॉलेज, सेंस, अजीब तरीके से लड़ाई करते हुए, मतलब बहुत कुछ चीज़ों को चेंज किया गया है। मतलब अगर कह तो रहे हैं कि मूवी को सही तरीके से अगर बनाते, अपने केवल एक रामचरितमानस उठा के उसी बुक के हिसाब से मूवी बनाते, भले ही जो जितने पार्ट का इन्होंने दिखाया उतने ही पार्ट का उससे दिखाते, तो ये इतनी अच्छी बनती, इतनी एपिक मूवी बनती कि क्या कहें। बट जो होना था फिलहाल तो हो चुका है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है इस मूवी का।